स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हुई खास प्रोग्राम इस वक्त की दुखद समाचार को लेकर। जी हाँ, दुखद समाचार आई हुई है और ये दुखद समाचार है रोहित सरदाना वरिष्ठ पत्रकार को लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत देश में इस वक्त महामारी का ये दूसरा फेज कितना तकलीफदेह है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से राजधानी दिल्ली किस तरह कांप उठा है, कैसे दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली में बसने वाले लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन की बढ़ती कीमत और अस्पतालों में बेड की संख्या कम होना, आईसीयू में एक रात भी गुजारने के लिए लहू हवा देना तकलीफदेह आम इंसान के लिए हुआ है। लेकिन आम हो या खास, इस बीमारी ने हर किसी को रुलाया है। इस वक्त रोहित सरदाना के गुजर जाने की खबर से हर एक किसी को सदमा लगा है, जो देर रात उनके शो का इंतजार करते थे, जिस दंगल शो के जरिए पूरे देश भर में तारीफ में रहते थे। रोहित सरदाना जो समाज सेवक के रूप में काम करना हमेशा पसंद करते थे, उनकी ऐसी स्थिति है कि इस वक्त रोहित सरदाना के बारे में बात की जाए तो परिवार काफी चिंतित है। परिवार में रोहित सरदाना को लेकर काफी ज्यादा चिंता बढ़ी है। रोहित सरदाना की अंतिम विदाई की हम बात कर रहे हैं। सर देखिए रिपोर्ट। भारत देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। रोहित सरदाना के गुजर जाने से जो स्थिति उनके परिवार की हुई है। रोहित सरदाना भारत देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, जिनका निधन हृदय गति रुकने की वजह से अचानक 30 अप्रैल को हो गई और उनके जाने के बाद स्थिति कैसी हो गई है, इसकी बात की जाए तो वाकई में आपको बताना चाहेंगे कि क्या स्थिति है पूरे देश भर की। पूरे देश भर में रोहित सरदाना के जाने के बाद बेचैन, सभी बेचैन हैं। रोहित सरदाना के जाने के बाद पत्रकार हो, मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर राजनीति में बड़े दिग्गज हस्ती हो, करोड़ों भीड़ हो या फिर कोरोना के वो पेशेंट जिनकी मदद आखिरी रात तक रोहित सरदाना ने की। खुद 42 साल की उम्र में कोरोना के संक्रमण में आ गए थे रोहित सरदाना और एक वीक ही रिकवर होते होते वो हमेशा के लिए चल बसे। रिकवर हो रहे थे, वो हॉस्पिटल में थे वो भर्ती, और अचानक उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया और हृदय गति इस कदर रुकी कि वो उनकी ज़िंदगी रुकती चली गई और कुछ ना कर सके। आज रोहित सरदाना की एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में बात। आखिरी पोस्ट में रोहित सरदाना ने लिखा था, अब फोटो भी मास्क में ही खिंचाने की प्रैक्टिस कर लो। ये था रोहित सरदाना का आखिरी पोस्ट। आज उनकी पत्नी और बच्ची की बात की जाए तो आपको बता दें, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी का क्या हाल है। रोहित अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। काशी उनकी छोटी बेटी का नाम था। बड़ी बेटी से भी उतना ही प्यार रोहित सरदाना को था। सोशल मीडिया पर रोहित इस तरह के पोस्ट शेयर करते थे अपने बच्चों को लेकर। अपने बच्चों के लिए हमेशा वो पोस्ट शेयर करते थे। इस वक्त जो हाल है परिवार वालों का, इससे कोई भी अनजान नहीं। रोहित सरदाना की अंतिम विदाई की बात हो रही है यहाँ, तो आपको बता दें हॉस्पिटल से सीधा उनकी अंतिम विदाई की जा रही है। बहुत दर्द भरी रोहित सरदाना की अंतिम विदाई हो रही है, क्योंकि उनकी बच्चियां इतनी छोटी है, इसलिए उन्हें इस सदमे से दूर रखा जा रहा है। हालत उनकी बेटी की कैसी होगी इस वक्त, तो इस पर सवाल है, क्योंकि उनकी बेटियां इतनी भी होश में नहीं हैं कि वो अपने पिता को अंतिम बार देख सके। लेकिन बेटियों को ले जाकर रोहित सरदाना की पत्नी उन्हें कैसे अपने पिता को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए समझाएंगी। जी हाँ, ये तस्वीरें रोहित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अंतिम विदाई जिनकी बहुत दर्द भरी हो रही है, जिन्हें तमाम तरह से मीडिया जगत से अंतिम विदाई मिल रही है, जिनके अंतिम संस्कार में परिवार के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल कोविड का ऐसा है देश भर में कि लॉकडाउन की वजह से परिवार के अलावा कोई भी उन्हें अंतिम दर्शन के वक्त देखने नहीं जा सकता है। ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाले रोहित अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। ये हालत है रोहित सरदाना के घर की, जिस पर जितनी चर्चा की जाए वो कम हो, क्योंकि रोहित सरदाना एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमेशा अपने परिवार वालों की खुशियों की बात की। एक बार उन्होंने इस कोविड
कोविड-19 के क्राइसिस के बीच एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरा भी मन होता है शाम की चाय अपनी पत्नी के साथ पीऊं, मेरा भी मन होता है मैं बच्चों के साथ पिक्चर देखूं, घर पर परिवार के साथ समय बिताऊं, लेकिन मैं दफ्तर आ रहा हूं। आप तक खबरें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक परिवार मेरा आप लोग भी हो, ये दर्शकों से रोहित सरदाना कहते थे। ऐसा कहकर वो लोगों से जुड़े रहते थे। अब रोहित सरदाना का यहाँ जुड़ना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। रोहित सरदाना जो दंगल शो में नजर आते थे, हमेशा के लिए चल बसे हैं। पत्नी की क्या दशा होगी, क्या आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि रोहित सरदाना की पत्नी इस वक्त होश में नहीं है कि रोहित सरदाना अपनी पत्नी के बारे में जो बात करते थे उसे याद कर वो खुद दिल को तसल्ली दे। जी हाँ, और हॉलीडे में भी वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहते थे, पत्नी से इतना प्यार करते थे, लेकिन आखिरी समय में आखिरी रात तक उनकी पत्नी उनके साथ थी। अंतिम विदाई में उनकी पत्नी उनके साथ रही और उनकी अंतिम समय में उनकी पत्नी उनका साथ जो देना चाहती थी, वो कभी उन्हें छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहती थी। लेकिन रोहित सरदाना का इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना कहीं ना कहीं परिवार वालों को तड़पा रहा है। ये तड़प कोई भी नहीं समझ सकता। कोरोना को लेकर हमेशा सख्ती बरतने वाले, हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले रोहित सरदाना ऐसे पोस्ट करते थे और लिखते थे, लर्न टू लिव विद कोरोना बट डोंट इनवाइट इट, वियर मास्क, स्टे सेफ। हमेशा लोगों को सेफ रहने के लिए कहने वाले रोहित सरदाना ऐसे चले जाएंगे, इस तरह से हमेशा हमेशा के लिए कोरोना की वजह से ही टूट कर चले जाएंगे। ये तो उनके परिवार ने भी नहीं सोचा था। बता दें, दंगल शो के लिए जिस रोहित सरदाना को जाना जाता था, वो अपने आखिरी समय में तो मास्क पहनकर ही रहा करते थे, वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। रोहित सरदाना ने कई सपने देखे थे जो सपने पीछे छूट गए हैं। आज उनके परिवार वाले टूटकर बिखर गए हैं। चित्रा त्रिपाठी उनकी करीबी ने बताया था कि उनकी बच्चियां इतनी छोटी हैं, उनकी पत्नी इस वक्त टूटी है। उनकी पत्नी को वो कैसे समझाएंगी, वो उनके परिवार वालों के बारे में सोच नहीं पा रही हैं कि कैसे उन्हें वो समझाएंगी, क्या दिलासा देंगी, क्योंकि रोहित सरदाना का जाना डरावने सपने से भी बहुत बुरा सच बन चुका है, जिससे उभर पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने रोहित सरदाना की अंतिम विदाई क्यों इतनी तकलीफ दे है, क्योंकि कोविड पेशेंट थे वो और पूरी तरह से इससे वो रिकवर भी नहीं हुए थे, और इसके बाद हार्ट अटैक आया उन्हें, या फिर वाकई में हृदय की गति रुकने की वजह सिर्फ कोरोना वायरस से थी, इस पर सवाल ही बनकर रह गया है। कोरोना से पीड़ित लोगों की जिंदगी के लिए एक रात भी उन्होंने ऐसा नहीं किया जब गुहार नहीं लगाई कि मदद किया जाए, और वही शख्स कोरोना के इस जंग में दूसरों की मदद करते करते अपनी ही जिंदगी खो बैठा। इससे तकलीफ देख क्या हो सकती है। फिलहाल लेंगे यही इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।